नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विक्रांत धमीजा। दोस्तों, एक बार दो दोस्त थे, आपस में चर्चा कर रहे थे क्या तुमने कभी झूठ बोला है। तो दोनों दोस्तों की जो चर्चा है उसमें निकल कर आया कभी ना कभी थोड़ा बहुत झूठ जरूर बोला है। तो उन्होंने कहा कि क्या कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने झूठ नहीं बोला। तो वो बोले कि हाँ, बहुत से लोग होंगे, खासकर जो बड़े लोग हैं जिनको झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, वो क्यों झूठ बोलेंगे। तो दोस्तों, प्रश्न की खोज में निकल पड़े, क्या आपने कभी झूठ बोला है। खोज करते करते वो राजा के दरबार में पहुंचे। राजा से पूछा कि हम ऐसे लोगों की तलाश में हैं कि जिन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। राजा ने कहा, इसमें क्या बड़ी बात है, सबसे बड़ा तो मैं हूं कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला। और मेरे मंत्रियों में किस किसने झूठ बोला है। सभी मंत्रियों ने कहा कि हमने कभी झूठ नहीं बोला, हमें झूठ बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है। सभी के सभी लोग जैसे ही बोले, राजा खुश हो गया। राजा ने कहा, लो तुम्हें सारे सवालों का जवाब यही मिल गया कि देखो इतने सारे लोग हैं जिन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। उतनी देर में एक मंत्री खड़ा हुआ और उसने बोला, जी मैंने झूठ बोला है, मैंने कभी ना कभी अच्छाई के लिए भी झूठ बोला है और मैंने कभी ना कभी बुराई के लिए भी झूठ बोला है, मैंने कभी ना कभी किसी चीज को छुपाने के लिए भी झूठ बोला है। जब राजा को गुस्सा आया, उसने कहा कि ऐसा मंत्री मेरे दरबार में मुझे नहीं चाहिए जिसने झूठ बोला है। अभी कभी तुम दरबार से निकल जाओ और आज के बाद इस दरबार में आने की जरूरत मत समझना। वो मंत्री चला गया घर। 2-3 दिन वो घर पर बैठा। उसने एक युक्ति लगाई। उसने अपने एक सुनार दोस्त को फोन किया और उसको कहा कि जैसे गेहूं का पत्ता होता है, मुझे उस तरह का बिल्कुल सोने का गेहूं का पत्ता चाहिए। वो सुनार हैरान था, बोला बन जाएगा। 5-7 दिन में उसने एक पत्ता बनाकर दिया जो दिखने में तो गेहूं का पत्ता था लेकिन वो सोने का था। वो पत्ता लेकर वो राजा के दरबार में पहुंचता है। जैसे राजा के दरबार में पहुंचता है, राजा कहता है, हे मंत्री, तू मेरे दरबार में कैसे आया, तेरी जरूरत कैसे हुई, तू झूठ बोलता है और मुझे झूठ से नफरत है, तू मेरे दरबार में नहीं आ सकता। मंत्री ने कहा, हे राजा क्षमा करना, लेकिन बहुत जरूरत की चीज लेकर आया हूं और राज्य को फायदा हो सकता है, इसलिए मुझे मजबूरन आना पड़ा। राजा ने कहा, पता ऐसी क्या जरूरत की चीज है। मंत्री ने कहा, हे राजन, ये मेरे पास सोने का गेहूं का पत्ता है, ये सोने की खेती अपने राज्य में हो रही है। एक दार्शनिक मुझे देकर गया है और उसने मुझे बताया कि इससे आप और खेती कैसे कर सकते हैं, कैसे इस बीज को बोकर आप और सोने की खेती कर सकते हैं, पूरी दुनिया में सबसे अमीर हमारा राज्य हो जाएगा। राजा इस चीज को देखकर बहुत खुश होता है और वो मंत्री कहता है कि सुबह राजा हम दोनों उस खेत की तरफ चलेंगे, खाली जमीन की तरफ चलेंगे। खाली जमीन की तरफ जब चलेंगे तो सारे के सारे मंत्री उस समय साथ में होने चाहिए। तो जैसे मंत्री साथ होते हैं तो वो मंत्री जिसको निष्कासित कर दिया जाता है दोस्तों, वो ये कहता है कि ये बीज वही व्यक्ति बो सकता है जिसने कभी झूठ ना बोला हो, क्योंकि मैंने तो झूठ बोला हुआ है। आपके और मंत्रियों को कह दीजिए कि वो इसको बो दे, क्योंकि उस दार्शनिक ने कहा था ये सोने की खेती तभी हो सकती है। वो सारे के सारे जो मंत्री थे वो पीछे हट जाते हैं। राजा कहता है, जिसने झूठ नहीं बोला उनमें से कोई भी आकर बो दो और ये उग जाएगी, और अगर ये नहीं उगी तो मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा झूठ बोलने की वजह से। कोई भी मंत्री आगे नहीं आता, सर झुका लेते हैं। वो मंत्री कहता है कि चलिए इन्होंने झूठ बोला होगा, आपने तो कभी झूठ नहीं बोला, आप आइए और आप ही उगा दीजिए, ये सारा खेत सोने का हो जाएगा और सोने को बेच के हमारा राज्य बहुत बड़ा बन जाएगा, प्रजा बड़ी सुखी हो जाएगी, आप ये कोशिश कीजिए। राजा 2 मिनट सोचता है और फिर कहता है, हे मंत्री, मुझे ज्ञात हो गया कि मैंने भी कभी ना कभी झूठ बोला है, कभी अच्छे काम के लिए, कभी झूठे काम के लिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि झूठ जरूर बोला है हर व्यक्ति ने। जब से कलयुग है हर व्यक्ति कभी ना कभी झूठ बोलता है, लेकिन उस झूठ के पीछे अगर कोई अच्छा मकसद है, जैसे इस मंत्री ने वो झूठा सोने का पत्ता बनाया और एक मैसेज देने की कोशिश की अपने राजा और मंत्रियों को और प्रजा को, अगर आपका मकसद नेक है तो वो झूठ भी झूठ ना होकर पुण्य का काम करता है, और अगर मकसद खराब है तो वो झूठ आपको बहुत पापी बनाता है। आपने तय करना है कि अगर झूठ बोला भी जाए तो कहाँ बोला जाए, क्योंकि दैनिक दिनचर्या का हिस्सा है। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी तो जरूर लाइक कीजिएगा दोस्तों, शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट करके मुझे आगे जरूर बताइएगा मैं किन टॉपिक्स पे कहानी बनाऊं। और साथ में मैं लाइव टॉपिक्स पे लगातार बात कर रहा हूं। आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ कोई भी टॉपिक फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं ले रहा दोस्तों, मुझसे आप राय मशवरा कर सकते हैं, मार्गदर्शन ले सकते हैं। जितना ज्ञान मैंने किताबों से और दुनिया से लिया है मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। लगातार कई लोगों को फायदा भी पहुंच रहा है। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद।